So hello everyone, welcome to our channel Artemis। तो इस सेशंस में मैं कान्हा जी का हेयर पोर्शन एंड हैंड पोर्शन बहुत अच्छे से सिखाने वाला हूँ। तो अगर आपने लाइव सेशन एंजॉय नहीं किया तो जल्दी से जाओ। लाइव सेशन में सारे आउटलाइंस एंड इतना सा पोर्शन मैंने कंप्लीट कर दिया है, तो पहले उसे देख के आओ। देन उसके बाद यहाँ पे हेयर पोर्शन एंड हैंड पोर्शन अच्छे से सीख लो। फर्स्ट मुझे आपका 2 मिनट फोकस चाहिए ताकि मैं आपको सब कुछ समझा सकूँ। जैसे कि मैंने यहाँ पे चारकोल पेंसिल लिया है जो कैमलिन ब्रांड का है। इस चारकोल पेंसिल से मैं हेयर का सारा स्ट्रोक्स में यहाँ पे ड्रॉ करने की कोशिश करूँगा। एंड ऑब्वियसली हेयर के पोर्शन में आप ये सारी चीज़ें ध्यान रखना कि डायरेक्शन सही होना चाहिए, ठीक है। इधर उधर कोई भी रैंडम स्ट्रोक आप मत डालना। डायरेक्शन वाइज ही मैं जैसे काम कर रहा हूँ ऐसे काम करो। देन इसके बाद इसको सिंपली ब्लेंड करके आपका हेयर पोर्शन कंप्लीट हो जाएगा। देन उसके बाद आपको क्या करना है, एक पेंसिल इरेज़र लो। पेंसिल इरेज़र लेने के बाद आपको वहाँ पे सिंपली हाईलाइट करना है, बस हो गया आपका पूरा हेयर पोर्शन। सिर्फ अभी देखो मैं कैसे काम कर रहा हूँ, देन स्टेप बाय स्टेप मैं आपको हर चीज़ समझाते जाऊँगा, ठीक है। सब कुछ ठीक है, जस्ट एक चीज़ को छोड़कर जब मैं वीडियो बना रहा था उस टाइम वीडियो आउट ऑफ फोकस में चला गया है। तो मेरा सजेशन एक ही है कि सिर्फ मेरे प्रोसेस में ध्यान दो कि मैं किस जगह पे क्या क्या चीज़ें यूज़ कर रहा हूँ, सिर्फ उसमें ध्यान दो। मुझे पता है आपको थोड़ा सा प्रॉब्लम होगा, इसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ, बट ड्राइंग तो करना है ना, तो चलो देखो सिर्फ प्रोसेस को। इसके बाद मैंने यहाँ पे टिपलेस ब्रश लिया है सारे हाथों का पोर्शन को ड्रॉ करने के लिए। मैं ये क्या कर रहा हूँ, सारे फिंगर के बीच में देखो बहुत डार्क एरिया है, बट वो डार्क एरिया अगर ब्लर ना हो, ठीक है, यहाँ पे सिंपली अगर आप ब्लेंड ना करो तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट हो सकता है। इसलिए मैंने टिपलेस ब्रश यूज़ किया है चीज़ों को ब्लर करने के लिए। देन उसके बाद मैं क्या करूँगा, आप सिर्फ देखते जाओ। यहाँ पे मैं एक एचबी पेंसिल ले रहा हूँ एंड अभी मैं स्टार्ट करूँगा उसको वैल्यू देना, मतलब अच्छे से शेडिंग करना है। जहाँ जहाँ पे डार्क इफ़ेक्ट है उसके हिसाब से हम वहाँ पे ज़्यादा प्रेशर दे के अप्लाई करेंगे। जहाँ पे कम डार्क इफ़ेक्ट है वहाँ पे सिंपली हैचिंग करके मैं वहाँ पे वैल्यू पुट करूँगा। तो ऐसे ही चीज़ों को स्मूथ बनाना है, ठीक है। एक चीज़ ऑलवेज़ यहाँ पे समझो, अगर आप यहाँ पे अच्छे से शेडिंग नहीं करोगे तो आपके हाथों के अंदर यहाँ पे पैचेस आ सकता है, ठीक है। छोटे छोटे डॉट्स होते हैं ना, जो फेस के ऊपर अगर लगता है तो पिंपल बन जाता है, पता है ना। हाँ, तो वो सारे डॉट्स हाथों के ऊपर ना आने पाए, इसलिए मैं आपको बोलता हूँ, सजेस्ट करता हूँ कि थोड़ा सा अच्छे से ध्यान से यहाँ पे शेडिंग करने की कोशिश करो जैसे मैं कर रहा हूँ। एंड कोशिश करना कि कम्प्लीटली ब्लेंड हो जाए। शेडिंग में मज़ा तो आ रहा है ना, तो अभी थोड़ा सा ब्लेंडिंग में मज़ा लो। देखो मैं क्या कर रहा हूँ, ये जो शेडिंग आपने अच्छे से किया है, इसके बाद मैं अपने फिंगर से सारे जगह पे अच्छे से ब्लेंड करने की कोशिश कर रहा हूँ। यहाँ पे दो ऑप्शन है कि आप यहाँ पे टिश्यू पेपर यूज़ कर सकते हैं चीज़ों को ब्लेंड करने के लिए, बट मैं यहाँ पे फिंगर का यूज़ कर रहा हूँ, दोनों एक ही है। देन इसके बाद आपको ये राउंड ब्रश लेना है एंड ब्रश से थोड़ा सा एचबी पाउडर लो, ठीक है। मैं साइड में मेरा ट्रे है तो उसके हिसाब से मैंने एचबी पाउडर लिया है। तो एचबी पाउडर लेने के बाद आपको जहाँ जहाँ पे थोड़ा सा ज़्यादा डार्क लग रहा है, ठीक है, उस जगह पे आपको ऐसे ही ब्लेंड करना है। ऑलवेज़ याद रखना, अगर आपका प्रोसेस सही है तो आपका रिज़ल्ट भी बहुत ज़्यादा सुंदर होगा। तो टू बी कंटिन्यू, अच्छे से ड्रॉ करो।
ये करने के बाद आपको साथ-साथ यहाँ पे ये जो कपड़े का हिस्सा है, वहाँ पे भी अच्छे से शेड करना ज़रूरी है। तो चलो करो मेरे साथ। देखो सभी बिगिनर्स यहाँ पे गलती करते हैं, तो मैं पहले अच्छे से आपको सिखा देता हूँ कि मैं एक्चुअली क्या कर रहा हूँ। मैंने थोड़ा-सा यहाँ पे ग्राफ़ाइट पाउडर लिया जो एचबी ग्रेड का है, ठीक है? पाउडर लेने के बाद मैंने सिर्फ़ यहाँ पे पुट किया, देन उसके बाद ही ब्लेंड किया। ऐसा मत करना कि एक बार में ब्रश लिया, ब्रश में आपने ग्राफ़ाइट पाउडर यूज़ करने के बाद डायरेक्टली पुट कर दिया। ऐसा नहीं चलेगा, तो आपका शेड्स ऐसा होगा कि कहीं पे ज़्यादा, कहीं पे कम, तो ये नहीं होना चाहिए। सो इसके लिए मेरा प्रोसेस अप्लाई करो, रिज़ल्ट अच्छा होगा। देन ऐसे ही जब तक यहाँ पे ब्लेंड ना हो तब तक काम करो। तो अभी यहाँ पे टिश्यू से ब्लेंड करने के बाद मुझे चाहिए अभी वैल्यू एडजस्टमेंट। तो वैल्यू एडजस्ट करने के लिए आपको क्या करना है, कोई भी पेंसिल इरेज़र लो। पेंसिल इरेज़र लेने के बाद आपको ऐसे ही जहाँ-जहाँ पे लाइट लग रहा है, ठीक है, एज़ कम्पेयर टू साइड का डार्क एरिया, तो उसके हिसाब से आप यहाँ पे मैं जैसे-जैसे इरेज़ कर रहा हूँ, आप इरेज़ करते के टाइम ही आपको यहाँ पे अच्छे से स्मूथनेस लाना होगा, ठीक है? तो ब्लेंड करते-करते चलो। मेन चीज़ है कि मेरा कॉपी करो और कुछ नहीं है। उसके बाद मुझे यहाँ पे लेदर के पोर्शन में भी काम करना है ना, तो मैं एज़ सेम जहाँ पे मैंने हाथों के पोर्शन में काम किया,
वहाँ पे सेम टू सेम काम मैं यहाँ पे भी कर रहा हूँ। जहाँ पे हाइलाइट्स है उस जगह पे पेंसिल इरेज़र से मार्क करो, देन उसके बाद उसको ब्रश से अच्छे से ब्लेंड कर देना, तो आपका रिज़ल्ट भी अच्छा हो जाएगा, स्मूथनेस भी होगा। देन उसके बाद सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ है जो है यहाँ पे मोर का पंख। ठीक है, मोर का पंख बनाना बहुत ज़्यादा इजी है। फर्स्ट मैं आपको स्टेप्स बता देता हूँ। सबसे पहले चारकोल पेंसिल से सारे डार्क एरिया को, ट्रस्ट मी, सारे डार्क एरिया को फिल करो। ठीक है, देखो मैं जैसे आउटलाइंस बना रहा हूँ अभी चारकोल पेंसिल से, देन अंदर के एरिया को भी मैं अभी ऐसे ही करूँगा। सो ऐसे ही डार्क एरिया को फिल करो। फिल करने के बाद जब मैं यहाँ पे उसका साइड का जो मोर का पंख मैं बनाऊँगा उस टाइम में थोड़ा सा फोकस करना। जैसे कि उस पंख के एरिया पे अगर आप काम करोगे तो आपको एक स्ट्रेट लाइन ही बनाना होगा। मतलब ऐसा नहीं है कि छोटे छोटे इंटरवल में आप ड्रॉ कर रहे हो एक लाइंस को, ऐसा नहीं है। एक बार में ही आपको पूरा पोर्शन कंप्लीट करना होगा। तो ये शेड करने के बाद वो मैं करूँगा, तो अच्छे से देख लो, सिर्फ कॉपी करो, मज़ा आएगा। एंड थोड़ा सा मज़ा और ले लो। यहाँ पे जब यहाँ पे चारकोल पेंसिल से काम करोगे, सारे लाइंस को यहाँ पे पुट करोगे, तो एक स्टेप्स है जहाँ पे आप एक ब्रश लोगे, जो मेकअप ब्रश यूज़ कर सकते हो। तो मेकअप ब्रश से आप सारी जगह को अच्छे से ब्लेंड करना। जो भी आप लाइंस अपने खींचा है, बिना कुछ हाईलाइट देख के आप सिर्फ ब्लेंड करने की कोशिश करना। देन ब्लेंड करने के बाद आपको सिर्फ वही पेंसिल इरेज़र यूज़ करना है जो मैंने यहाँ पे हाथों के पोर्शन में यूज़ किया, जो लेदर के पोर्शन में यूज़ किया। ठीक है, तो पेंसिल इरेज़र से अंदर के एरिया में एकदम लास्ट में हाईलाइट दे देना। बस आपका जो बहुत ज़्यादा एक रियलिस्टिक यहाँ पे मोर का पंख बन जाएगा। ठीक है, तो चलो प्रोग्रेस को यहाँ पे देखो अच्छे से।
सो हमारा ये वैल्यूएबल पोर्शन कंप्लीट हो चुका है। तो ऑलवेज़ याद रखना कि स्टेप्स बहुत ज़्यादा ईज़ी होते हैं। अगर आपको सही स्टेप्स पता है तो आप एक रियलिस्टिक इफ़ेक्ट ऑटोमेटिकली बना पाओगे। सिर्फ प्रैक्टिस की ज़रूरत है। एंड मैं मेरे एडवांस बैच में ऐसे ही सिखाता हूँ कि सारे स्टेप्स आपके दिमाग में मैं बार-बार बोल के यहाँ पे बैठा देता हूँ, ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो एंड दूसरों को भी आप सिखा सकें, ठीक है? एज़ अ ट्यूटोरियल ठीक है? तो चलो आप यहाँ पे देख सकते हो जो फाइनल टच मैं दे रहा हूँ चीज़ों को और ज़्यादा स्मूथ करने के लिए। एंड ऑल अबाउट टुडेज़ क्लास, यहाँ पे और कुछ नहीं करना। यहाँ पे जो भी मैं काम कर रहा हूँ वो एक्स्ट्रा हाइलाइट्स है, एक्स्ट्रा इफ़ेक्ट्स है और कुछ नहीं है, ठीक है? सो आई होप आपको सब कुछ समझ में आया है। तो मज़ा तो आया है ना? यही बहुत बड़ी बात है, क्योंकि मज़ा नहीं आया तो कैसे चलेगा ड्राइंग में, ठीक है? हम ड्राइंग करते हैं मज़ा लेने के लिए, मन को शांत करने के लिए। तो आई थिंक आपको ये सारी चीज़ें समझ में आया होगा। अगर और भी मज़ा लेना चाहते हो, अगर आपको और एक्सप्लेनेशन चाहिए बाकी सारे टॉपिक्स में, तो आप मेरे एडवांस बैच में जॉइन हो सकते हैं एंड कलर पेंसिल बैच में भी जॉइन हो सकते हैं, जहाँ पे मैं सारे स्टूडेंट्स को पहले गाइड करने की कोशिश करता हूँ। तो चलो, आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट दिन फिर से मिलेंगे एंड सब लोगों को हैप्पी जन्माष्टमी। एंड सब लोग ये ड्राइंग करके मुझे नीचे डिस्क्रिप्शन में एक व्हाट्सएप ग्रुप है, उस ग्रुप में आप सबमिट कर सकते हैं, जहाँ पे बहुत सारे आर्टिस्ट अपना ड्राइंग दिखाते हैं। आप भी दिखाओ, क्योंकि आप किसी से कम हो क्या। चलो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय। अरे ख़त्म हो गया, जाओ।